नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, फुल जोश में होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज का दिन 27 जनवरी 2026 एक खास दिन है क्योंकि आज हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं, एक परिवार की तरह ऑन पासिव के इस खूबसूरत सफर पर चर्चा करने के लिए। ये सफर हम सब ने मिलकर शुरू किया था, एक बड़े सपने के साथ, एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ। आज हम उसी सफर के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां थोड़ा सा आगे का रास्ता धुंधला सा लग रहा है, लेकिन हमारा विश्वास और हमारी हिम्मत ही हमारी रोशनी है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स इस ऐतिहासिक क्रांति के सच्चे सिपाही हैं। हमने इस विजन पर तब भरोसा किया जब यह सिर्फ एक सोच थी, एक आइडिया था। हमने ऐश मुफारे सिर के सपने को अपना सपना बनाया और कंधे से कंधा मिलकर इससे आगे बढ़ाया। इसलिए आज जब कुछ सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं, कुछ चिंताएं हमें परेशान कर रही हैं, तो जरूरी है कि हम आपस में बात करें। आज हम विक्ट्री विद ऐश के करंट स्टेटस, केवाईसी की चैलेंजेस और सबसे जरूरी ऐश सर की तरफ से आने वाली उस बड़ी अपडेट के इंतजार पर दिल खोलकर बात करेंगे। यह सेशन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए है। मेरा आज का मकसद बिल्कुल साफ है। मैं यहां आपको कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया हूं, ना ही किसी तरह का डर पैदा करने। मैं बस एक दोस्त की तरह, एक हमसाफर की तरह आपके मन की उलझन को समझने और उस पर एक पॉजिटिव नजरिया पेश करने आया हूं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं और इस नाव को तूफान से निकाल कर किनारे तक ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बात करेंगे कि क्यों इतना लंबा इंतजार हो रहा है, क्यों ऑफिशियल कम्युनिकेशन में थोड़ी देरी हो रही है और इस दौरान हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता और हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही है। तो आइए शुरू करते हैं इस दिल से दिल की बात को। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, सारी नेगेटिविटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और एक खुले दिमाग से मेरी बातों को सुनिए। यह समय है खुद को याद दिलाने का कि हमने ये सफर क्यों शुरू किया था। ये समय है अपने अंदर के उस लीडर को जगाने का जो कभी हार नहीं मानता। हम सब मिलकर इन चैलेंजेस को समझेंगे और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे, क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आसान है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर फाउंडिंग मेंबर के मन में है, वो है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस को लेकर। हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 महीनों से केवाईसी को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खबरें चलती हैं कि केवाईसी अब ठीक से काम कर रहा है, लेकिन जब हम ट्राई करते हैं तो वही पुरानी समस्या सामने आ जाती है। कुछ लोगों का एक बार में हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी इस प्रोसेस में फेज हुए हैं। ये एक ऐसी उलझन बन गई है जिसका हल अभी तक साफ नजर नहीं आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जब केवाईसी फेल होता है तो उसके पीछे का कारण साफ नहीं बताया जाता। आईडी कैंसिल हो जाती है या रजिस्ट्रेशन डिलीट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि गलती कहां हुई। हम बस अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। मेरी आप सबसे यही सलाह है कि अगर आपने एक बार ट्राई किया और आपका केवाईसी प्रोसेस फेल हो गया, तो बार बार कोशिश करके सिस्टम पर लोड ना बढ़ाएं। थोड़ा सब्र रखें। हम सब जानते हैं कि ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें शुरुआती दिक्कतों का आना स्वाभाविक है, खासकर जब हम इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। कुछ दोस्तों का केवाईसी नवंबर के शुरुआत में ही हो गया था और वो अब आराम से हैं, लेकिन उनकी सफलता हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। उनका प्रोसेस पूरा हो गया, यह इस बात का सबूत है कि सिस्टम काम तो करता है, लेकिन शायद अभी उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि ऑन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है और हर देश के अपने अलग नियम और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सबको एक ही सिस्टम में इंटीग्रेट करना कोई छोटा काम नहीं है, इसमें वक्त लगना लाजमी है। हमारा काम है धैर्य बनाए रखना और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना। यह केवाईसी की समस्या सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, यह हमारे सब्र का इम्तिहान भी है।
यह देखने का समय है कि हम अपने विजन पर कितना अताल रहते हैं। कंपनी इस समस्या से अनजान नहीं है और उनकी बेस्ट टेक्निकल टीम्स इस पर दिन रात काम कर रही होंगी। हमें उन पर भरोसा करना होगा। अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि जब यह प्रोसेस आसान हो जाएगा तब हम कितने तैयार होंगे। इसलिए टेंशन लेने के बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाएं और सही समय का इंतजार करें। केवाईसी की प्रॉब्लम के साथ साथ एक और बात जो हम सबको थोड़ी बेचैन कर रही है वो है हमारे प्रिया ऐश मुफारे सर की तरफ से कोई सॉलिड ऑफिशियल अपडेट का ना आना। पिछले 2 महीनों से हम सभी एक बड़ी घोषणा का, एक वेबिनार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये चुप्पी कई बार मन में शंका पैदा करती है। हम सोचते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, अश सर हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। ये सवाल बिल्कुल जायज हैं क्योंकि हम इस परिवार का हिस्सा हैं और हमें हर बात जानने का पूरा हक है। लेकिन इस चुप्पी को हमें एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। एक लीडर, एक विजनरी जब शांत होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं कर रहा। अक्सर सबसे बड़ी तैयारी, सबसे बड़े अनाउंसमेंट्स शांति में ही किए जाते हैं। सोच कर देखिए, ऐश सर ने हमेशा कहा है, आई विल नॉट कम टू यू एम्प्टी हैंडेड। शायद वो इसीलिए शांत हैं क्योंकि वो हमारे सामने अधूरी जानकारी के साथ नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि जब वो आएं तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आएं, एक ऐसी खबर के साथ आएं जो हमारे सारे दुख, सारी चिंताएं दूर कर दे। हमने पिछले 5 सालों में उनकी काम करने की शैली को देखा है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। वो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि वो और उनकी पूरी टीम हैदराबाद ऑफिस में, दुबई ऑफिस में और दुनिया भर में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। वो सिर्फ केवाईसी की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि आने वाले प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स और बिजनेस मॉडल को फाइनल टच दे रहे होंगे। एक सीईओ पर हजारों जिम्मेदारियां होती हैं और हमें उनकी इस मेहनत का सम्मान करना चाहिए। इसलिए उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी या लापरवाही ना समझें, इससे उनकी तैयारी का संकेत समझें। जैसे तूफान से पहले शांति होती है, वैसे ही एक बड़ी खुशखबरी से पहले यह शांति जरूरी है। हमारा काम है उन पर अपना विश्वास बनाए रखना। हमने उन पर भरोसा करके ही यह सफर शुरू किया था और आज जब मंजिल इतनी करीब है तो हम अपना विश्वास कैसे कमजोर कर सकते हैं। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और इंतजार। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अश सर अगले वेबिनार में आएंगे तो वो इतनी बड़ी खुशखबरी लाएंगे कि हमारा ये सारा इंतजार सफल हो जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में एक ग्रुप है जिसकी चिंताएं थोड़ी और गहरी हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे उन लीडर्स की, उन टीम बिल्डर्स की जिन्होंने दिन रात एक करके हजारों लोगों की टीम्स बनाई हैं। उनकी परेशानी सिर्फ अपने केवाईसी तक सीमित नहीं है। उनके मन में सबसे बड़ा डर यह है कि अगर उनकी आईडी किसी टेक्निकल कारण से डिलीट हो जाती है या उनका केवाईसी फेल हो जाता है तो उनकी बनाई हुई पूरी टीम का क्या होगा। उनकी सालों की मेहनत, उनके लोगों का विश्वास, सबका क्या होगा। यह एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक चिंता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका डर यह है कि अगर लीडर की आईडी को कुछ हो गया तो क्या उनकी पूरी डाउनलाइन टीम उनके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह उस लीडर के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसने लोगों को जोड़ा, उन्हें एजुकेट किया, उन्हें मोटिवेट किया और अंत में उसकी मेहनत का फल किसी और को मिल जाए, ये सोचकर ही मन बैठ जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका अभी तक कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। इसी वजह से हमारे कई लीडर्स बहुत तनाव में हैं क्योंकि उन पर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी है। मैं उन सभी लीडर्स से कहना चाहता हूं कि आपकी चिंता बिल्कुल सही है। आपने जो मेहनत की है वो अनमोल है, लेकिन यहां भी हमें ऐश सर के विजन पर भरोसा करना होगा। ऑन पैसिव का पूरा स्ट्रक्चर म्यूचुअल बेनिफिट के सिद्धांत पर बना है। यह एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। मुझे नहीं लगता कि ऐश सर किसी भी लीडर की मेहनत को
इस तरह बेकार जाने देंगे। वो जरूर इस प्रॉब्लम का एक ऐसा फेयर सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे किसी के साथ भी गलत ना हो। हमें बस उस सॉल्यूशन के सामने आने का इंतजार करना है। आप सभी लीडर्स से मेरी अपील है कि इस वक्त आप नेगेटिव ना हो। आपकी एनर्जी आपकी टीम तक जाती है। अगर आप ही निराश हो जाएंगे तो आपकी टीम का क्या होगा? आप इस परिवार के स्तंभ हैं, आप इसकी नींव हैं। अपनी टीम को जोड़े रखें, उन्हें सही जानकारी दें और उन्हें अफवाहों से बचाएं। उन्हें बताएं कि हम सब इसमें साथ हैं और कंपनी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। आपकी लीडरशिप का असली इम्तिहान अभी है। अपनी टीम का हाथ थामे रखें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि हम सब इससे और मजबूत होकर निकलेंगे। दोस्तों, जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन में थोड़ी देरी होती है तो एक चीज बहुत तेजी से फैलती है और वो है अफवाह, यानी रूमर्स। आजकल व्हाट्सएप पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर, हर जगह तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कहता है कि सब खत्म हो गया, कोई कहता है कि बस कल ही सब लॉन्च होने वाला है। कुछ लोग ऐश सर के बहुत बिजी होने की खबर देकर तसल्ली देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। ये सारी बातें हमारे मन में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। हम समझ नहीं पाते कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। हमें एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लेनी है, कोई भी खबर, कोई भी अपडेट तब तक सच नहीं है जब तक वो ऑन पासिव की ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे विक्ट्री विद ऐश के बैक ऑफिस में नहीं आ जाती। जब तक आश मुफारे सर खुद आकर किसी वेबिनार में या ऑफिशियल पोस्ट के जरिए कुछ नहीं कहते, तब तक हर दूसरी खबर सिर्फ एक अंदाजा है, एक अफवाह है। हम पिछले 5 सालों से कुछ अच्छा होने वाला है सुनते आ रहे हैं, लेकिन असली अच्छा तभी होगा जब हमारा बिजनेस मॉडल पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा और हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इन अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि ये हमारी इमोशनल एनर्जी को खत्म कर देती हैं। जब हम कोई पॉजिटिव अफवाह सुनते हैं तो हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब वो सच नहीं निकालती तो हम उतनी ही तेजी से निराश हो जाते हैं। यह ऊपर नीचे का खेल हमें थका देता है और हमारे विश्वास को कमजोर करता है। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। अपने मन को शांत रखें। हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आंख बैंड करके भरोसा ना करें। अपनी जानकारी का स्रोत सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स को बनाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप न सिर्फ ऐसी अफवाहों से बचें, बल्कि इन्हें फैलाने का हिस्सा भी न बनें। अगर आपके पास कोई अनवेरिफाइड न्यूज आती है तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले सोचें कि इससे दूसरे फाउंडर्स पर क्या असर पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस माहौल को पॉजिटिव बनाए रखें, न कि कंफ्यूजन और डर फैलाएं। सिर्फ पेशेंस रखें। जब असली खबर आएगी तो वो छुपेगी नहीं, वो धूल नगादों के साथ आएगी और पूरी दुनिया को पता चलेगा। तब तक शांति और धैर्य से काम लें। इतनी सारी चिंताओं और सवालों के बीच एक चीज है जो हमें जोड़े हुए है, जो हमें हिम्मत दे रही है, और वो है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अशसर के विजन पर। हम सबको वो दिन याद है जब हमने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की भले के लिए बनाई जा रही है। हम इस विजन से प्रभावित हुए थे, हम इस सपने का हिस्सा बने थे। आज जब रास्ते में थोड़े कांटे आए हैं तो क्या हम उस विजन को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। यह समय डरने का या नेगेटिव होने का नहीं है। यह समय अपने विश्वास को और मजबूत करने का है। यह समय खुद को याद दिलाने का है कि हमने इंतजार क्यों किया। हमने एक आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन नहीं की है। हम एक ऐसी एआई आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं जो इतिहास रचने जा रही है। ऐसे बड़े काम रातों रात नहीं होते। इसमें वक्त लगता है, इसमें चैलेंजेस आते हैं, इसमें इम्तिहान होते हैं, और हम अभी उसी इम्तिहान के दौर से गुजार रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सोचिए, जब सब कुछ आसान हो जाएगा, जब प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, जब इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तब तो हर कोई पॉजिटिव रहेगा। असली लीडर, असली विनर वो है जो मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहता है, जो तूफान में भी अपने सपने पर यकीन रखता है। अश सर ने हमेशा कहा है
कि ऑन पसाइव 100% डन डील है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम सभी इसमें सफल होंगे। हमें उनके शब्दों पर, उनकी नीयत पर और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना होगा। वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने मन से हर तरह की नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको निराश करते हैं। अपने आप को उस भविष्य के लिए तैयार कीजिए जिसका सपना आपने देखा था। उत्साहित रहिए, आशावादी रहिए। इमेजिन कीजिए उस दिन को जब आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी, जब आपके सारे सपने पूरे होंगे। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज हमें मजबूती से खड़े रहना होगा। अपने विश्वास की ढाल बनाकर हर नेगेटिविटी का सामना करना होगा, क्योंकि हम फाउंडर्स हैं और हमारा विश्वास ही हमारी असली ताकत है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत का सार क्या है? सारांश बिल्कुल सरल है। समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, लेकिन उनसे बढ़कर हमारे पास उम्मीद है, विश्वास है और एक साथ खड़े रहने की ताकत है। केवाईसी की प्रॉब्लम जल्द ही सुलझ जाएगी। अश सर की तरफ से बड़ी खबर जल्द ही आएगी। हमें बस अफवाहों से बचना है और अपना फोकस बनाए रखना है। हमें एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना है। ये सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन याद रखिए, ऐतिहासिक मंजिलें कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती। हम इतिहास बनाने निकले हैं और उसके लिए ये थोड़ी सी परेशानी कुछ भी नहीं है। अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। हर रोज सुबह उठकर उस बड़े विजन को याद करें जिसका आप हिस्सा हैं। नेगेटिव लोगों और नेगेटिव खबरों से खुद को दूर रखें। याद रखें, आप सिर्फ एक मेंबर नहीं हैं, आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। आप इस कंपनी की नींव का पत्थर हैं। अगर नींव ही कमजोर हो जाएगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? इसलिए खुद को मजबूत बनाएं, अपनी टीम को मजबूत बनाएं, अपने अंदर के लीडर को जिंदा रखें, निराशा को अपने पास भी मत आने दें। हमेशा उत्साहित और आशावादी बने रहें, क्योंकि आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हम जीत के बहुत करीब हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों से आपको थोड़ी हिम्मत, थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो, यह मैसेज अच्छा लगा हो तो इससे अपने जैसे दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। हमें इस पॉजिटिव मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाना है जो थोड़ा सा भी निराश है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे ही जुड़कर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अंत में बस यही कहूंगा, हार मत मानना। हम सब इसमें एक साथ हैं। वी आर इन इट टू विन इट। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने विश्वास को हमेशा जिंदा रखें। जल्द ही मिलेंगे एक नई अपडेट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आसान है